Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Noshina Seher Zaidi, consultant radiologist at Corwin Mia Mir Hospital, लाहौर। आज जिस मौजू का इंतखाब हमने आपके लिए किया है वो है प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड। प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड के हवाले से बहुत से सवालात मरीज़ों के और लवाहिकीन के जहन में उठते हैं, जिनके जवाबात देने के लिए आज हम आपके सामने हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक के यूट्यूब चैनल से मुखातिब हैं। अल्ट्रासाउंड के हवाले से जो ख़दशा माओं के जहन में आता है कि क्या ये नुकसानदेह हैं बच्चे के लिए या नहीं, और अल्ट्रासाउंड हमल के दौरान कितनी दफ़ा करवाना चाहिए, इसके लिए एक छोटी सी बात जो बहुत आसान है समझनी, वो ये कि अल्ट्रासाउंड का नाम जैसा कि जाहिर करता है साउंड। हमल के दौरान या आम तौर पे ज़िंदगी में हम आवाज़ें सुनते हैं, आवाज़ें समझते हैं, और कहा यह जाता है, साइंस ने ये साबित किया है कि होने वाला बेबी भी ये आवाज़ें सुनता है। तो ये आवाज़ें जो माँ और बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं हैं, इन्हीं को साइंस ने मज़ीद मॉडिफाई करके हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसको नाम दिया गया है अल्ट्रासाउंड का। और ये अल्ट्रासाउंड वेव्स ही इमेज क्रिएट करती हैं, जिससे मुख्तलिफ हमल के दौरान मुख्तलिफ टर्म्स पे डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। अगला सवाल जो रेज़ होता है वो ये कि अल्ट्रासाउंड कितनी दफ़ा करवाना चाहिए हमल के दौरान। तो उसके जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जवाब ये है कि पहला अल्ट्रासाउंड जैसे ही हमल मुतवक्के हो तो आप डॉक्टर से रुजू करें, और जल्द अज जल्द 5 से 6 हफ्ते के दौरान पहला अल्ट्रासाउंड करवाएं। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये पता चल सके कि हमल बच्चेदानी के अंदर ही ठहरा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमल बच्चेदानी के बाहर अंडेदानी पे या किसी और एबनॉर्मल जगह पे भी ठहर जाता है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी शुरू में ही डायग्नोज करनी चाहिए, अदरवाइज़ ये आपके लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन और एक ख़तरनाक सूरत हाल में एंड अप हो सकती है। दूसरा अल्ट्रासाउंड 11 से 12 हफ्ते के दौरान इसमें जो चीज़ें हम देखेंगे वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जिसमें मोहरों में जो अगर तब्दीली आती है, जिसको स्पाइना बाइफिडा कहा जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है, और ये बच्चों में इब्तदाई तशख़ीस हम करते हैं 11 से 12 हफ्ते के दौरान। और ये तशख़ीस होने के बाद उस वक्त पे पेरेंट्स का डिसीजन लेना आसान होता है कि इस हमल को आगे कंटिन्यू करना है या यहीं पे उसको टर्मिनेट करना है। तीसरा अल्ट्रासाउंड जो कि एनॉमली स्कैन कहलाता है, प्रॉपर एनॉमली स्कैन वो होता है 18 से 20 हफ्ते के दौरान। इस टाइम पे बच्चे के तमाम आज़ा बन चुके होते हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट जो है वो पूरी तौर पे देख सकते हैं कि आपका बच्चा पूरी तौर पे बन गया है या नहीं बना। इसके बाद तीसरा अल्ट्रासाउंड, अब वक्त है कि हम बच्चे की नशोनुमा, बच्चे का वेट, बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करें। तो ये अल्ट्रासाउंड आपका डॉक्टर एडवाइस करता है 32 से 34 या 36 वीक्स के दौरान। इसमें अगर ग्रोथ में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है जो कि IUGR कहलाती है, वो डायग्नोज हो सकती है, जिससे ये पता चलेगा कि बच्चे का वज़न तारीखों के मुताबिक है, हमल के मुताबिक है या नहीं है। तो इसलिए ये अल्ट्रासाउंड भी इस मौके पे बहुत ज़रूरी है। और अब आ गया आखिरी टाइम, यानी कि 36 हफ्ते, जब 9वां महीना शुरू हो गया। अब ये वाला अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स करवाते हैं, जो कि इसके साथ एडअप हो सकता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी। ये अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि इस मौके पे हमें निगाह रखनी है कि बच्चे को माँ के थ्रू जो ब्लड सप्लाई आ रही है, जो ओवल के थ्रू ब्लड सप्लाई आ रही है, वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। प्लेसेंटल इनसफिशेंसी, तो इसको रूल आउट करने के लिए हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड और टर्म पेक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसके बाद उमूमी तौर पे ये डायग्नोज किया जाता है कि मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, और जो भी आपका डॉक्टर उसके मुताबिक आपका डायग्नोज करता है। तो ये 4 से 5 अल्ट्रासाउंड हैं जो रिकमेंडेड अल्ट्रासाउंड हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर हमल के 9 महीने के दौरान आपका डॉक्टर या आपको कोई गैर मामूली तकलीफ़, गैर मामूली वजूहात सामने आती हैं, जिसके मुताबिक आपका डॉक्टर कहेगा कि नहीं आपने ये वाले अल्ट्रासाउंड इसके अलावा भी बीच में करवाने हैं, तो भी वो अल्ट्रासाउंड कराने में
कोई मज़ायका नहीं है बच्चे को या माँ को इन अल्ट्रासाउंड वेव्स का, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई मुज़िर असरात नहीं है। तो रिकमेंडेड के अलावा भी जहाँ पे मरीज़ को ज़रूरत हो वहाँ पे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है। उम्मीद है ये मालूमात आपके जहन में जो सवालात उभर रहे हैं उनको क्लियर करने में फ़ायदेमंद साबित होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। बहुत शुक्रिया।